फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट सी लैंग्वेज की सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है नॉन टेल रिकर्जन। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था टेल रिकर्जन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टेल रिकर्जन वो रिकर्जन होता है जो रिकर्सिव फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होती है। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है वो एक रिकर्सिव कॉल होनी चाहिए फंक्शन की, तो आप उसे टेल रिकर्जन कहेंगे। अगर फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट रिकर्सिव कॉल नहीं है तो वो नॉन टेल रिकर्जन है। चलिए सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। स्टूडेंट, नॉन टेल रिकर्सिव की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है कि एक रिकर्सिव फंक्शन इज सेड टू बी नॉन टेल रिकर्सिव इफ द रिकर्सिव कॉल इज नॉट द लास्ट थिंग डन इन द फंक्शन बिफोर रिटर्निंग। मतलब कि किसी भी रिकर्सिव फंक्शन, जो रिकर्सिव फंक्शन है उसकी जो लास्ट स्टेटमेंट है फंक्शन की, अगर वो रिकर्सिव कॉल नहीं है उसके बाद भी कुछ करने को है तो वो नॉन टेल रिकर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। स्टूडेंट, एक फंक्शन है, हमने लिखा है void print, फंक्शन का नाम f1 रख लेते हैं और इंटीजर x, इसमें एक आर्गुमेंट रिसीव करेंगे। प्रोग्राम है कि हमें 5 से लेके 1 तक की काउंटिंग और फिर 1 से लेके 5 तक की रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करानी। क्लियर है? इफ x इज लेस देन 1 तो रिटर्न हो जाए, नहीं तो एल्स में printf %d प्रिंट करे x। तो स्टूडेंट ये तो हमारी बेस कंडीशन हो गई, ये हमारी बेस कंडीशन है जो हमें रिकर्सिव कॉल से बाहर निकालेगी। और इसके बाद मैंने अपनी रिकर्सिव कॉल लिखी है, फंक्शन को कॉल किया है x-1, और इस फंक्शन की रिकर्सिव कॉल के बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट और लिख रहे हैं। तो ये हो गया नॉन टेल रिकर्जन, %d प्रिंट करे x। ये आपकी रिकर्सिव कॉल है। अब देखिए, ये रिकर्सिव कॉल कहलाई। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो आपकी रिकर्सिव कॉल है उसके बाद भी आपको कुछ करने को दिया गया है, यानी कि प्रिंट कराएगा। तो ये नॉन टेल रिकर्जन है। क्लियर है? अब इसका जो आउटपुट है, इसका वर्क किस तरह से होगा, चलिए उसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, मान के चलिए मैंने मेन में से इस फंक्शन को कॉल करा है, फंक्शन को, और वहां से आर्गुमेंट पास करी है 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, x की वैल्यू 5 आएगी। और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या 5 इज लेस देन 1, 5 इज लेस देन 1 है, कंडीशन फॉल्स है। आप एल्स में आएंगे और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे 5, तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर रिकर्सिव कॉल होगी, ठीक है। और रिकर्सिव कॉल में जो आर्गुमेंट पास की जाएगी वो है x-1। तो यहाँ पर आपने दोबारा फंक्शन को कॉल किया है, रिकर्सिव कॉल है, इसके अंदर से इस फंक्शन को कॉल किया गया है 4 के साथ, और एक प्रिंट स्टेटमेंट आपकी पेंडिंग है। अब ये प्रोसेस नहीं है क्योंकि फंक्शन कॉल हो गया है। तो देखिए 5 प्रिंट हो चुका है इस वाली लाइन से, ओके, और ये वाली लाइन अभी पेंडिंग है, इसको रीड नहीं किया गया है। तो एक इस पेंडिंग लाइन को हम यहां लिख लेते हैं printf, जो बाद में x को प्रिंट कराएगी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 5, जो पेंडिंग है, जो हमारी पेंडिंग है। और इसके अंदर से फिर कॉल की गई है, यहां से रिकर्सिव कॉल हुई है। अब की बार यहाँ पर 4 आया है, चेक करिए, 4 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है। अब फिर दोबारा से एल्स में आएंगे, एल्स वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे और इसमें लिखा गया है printf x, x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी 4। फिर ये रिकर्सिव कॉल पे आएगा, यहाँ से रिकर्सिव कॉल होगी x-1, यानी x4 में से x3 की कॉल की गई है। तो यहाँ पर आपने फंक्शन लिखा है, ये 3 कॉल हुई है, और ये x जो प्रिंट है ये पेंडिंग है, x4 वाला पेंडिंग है।
तो यहाँ पर आपकी एक पेंडिंग रह गई है, printf4, ये आपका पेंडिंग है। ओके, चलिए रिकर्सिव कॉल फिर दोबारा से यहाँ से गई है, अब की बार यहाँ पे रिकर्सिव कॉल 3 के लिए आई। ओके, 3 चेक करिए, 3 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है। अब दोबारा से एल्स में आएंगे और प्रिंट कराएंगे 3, और यहाँ से रिकर्सिव कॉल जारी है फंक्शन की 2 के लिए, और ये पेंडिंग रह गया है। ठीक है, यहाँ से आप जब फंक्शन 2 के लिए गए हैं तो आपके पास एक printf पेंडिंग में पड़ा है 3, ये हमारे पास पेंडिंग है। अब ये रिकर्सिव कॉल 2 के लिए गई है, यहाँ आइए, क्या 2 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स है। अब दोबारा से एल्स में आइए, प्रिंट कराइए x की वैल्यू डेट इज 2, यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। फिर x1 के लिए रिकर्सिव कॉल गई है और ये पेंडिंग रह गया है, नीचे जो पेंडिंग है वो है 2, और रिकर्सिव कॉल गई है फंक्शन 1 के लिए, और हमारे पास printf में पेंडिंग में पड़ा है 2 प्रिंट कराने, ये हमारा पेंडिंग है। ओके, चलिए अब की बार रिकर्सिव कॉल 1 के लिए है, चेक करिए यहाँ पर कि 1 इज लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स, नीचे आइए, एल्स में जाइए और x को प्रिंट कराइए, ये 1 प्रिंट हो गया। फिर यहाँ पे रिकर्सिव कॉल के लिए आइए, x माइनस 1, 1 1 is 1 यानी 0, यानी आपकी रिकर्सिव कॉल जो जाएगी वो 0 के लिए जाएगी, और यहाँ पे पेंडिंग रह गया है x अभी पेंडिंग है। तो यहाँ पे फंक्शन की कॉल अब की बार जो गई है उसमें 0 गया है, और हमारे पास जो printf में पेंडिंग पड़ा है वो 1 पड़ा है, ये हमारे पास पेंडिंग है, अभी ये काम नहीं हुआ है। चलिए अब की बार यहाँ पर 0 आया है, क्लियर। अब चेक करिए, 0 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू है, रिटर्न करेगा, यानी कि इस फंक्शन से यहाँ से आपकी रिटर्न शुरू होगी। अब तक आप स्क्रीन पर क्या प्रिंट करा चुके हैं, 5 4 3 2 1, ये प्रिंट हो चुका है। अब रिटर्न होगी, रिटर्न कहाँ होगी, जहां से कॉल आई थी, कॉल आई थी इस जगह से। तो जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो ये printf जो पेंडिंग था 0 की, 0 के लिए जब रिटर्न होगी तो रिटर्न होके वापस कहाँ आएगा, प्रीवियस कॉल स्टूडेंट यहाँ से हुई थी जहां से 0 गया था, उसके बाद वाली स्टेटमेंट हमारे पास ये printf है। तो यहाँ से क्या प्रिंट होगा, 1। तो यहाँ पे आप इस चीज को यहाँ पे दोबारा लिख लीजिए, 5 4 3 2 1, ये तो रिकर्सिव कॉल हो गई। अब रिटर्न वाली जो है अब आएगा 1, फिर यहाँ की रिटर्न इससे ऊपर वाले पे जाएगी 2, फिर इसकी रिटर्न इससे ऊपर वाले पे जाएगी 3, फिर इसकी रिटर्न इससे ऊपर वाले पे जाएगी 4, इसकी रिटर्न इससे ऊपर वाले पे जाएगी 5। ये रिटर्न में है, ये आफ्टर रिकर्सिव कॉल है, ये रिकर्सिव कॉल में है, और ये आफ्टर है, आफ्टर रिकर्सन कॉल, ये पेंडिंग वाला बचा है। क्लियर है, इस तरह से ये नॉन टेल रिकर्जन काम करेगा। चलिए इस प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, चेक करते हैं कि लॉजिक किस तरह से वर्कआउट करे। एक फाइल ओपन कर लीजिए, हैश इंक्लूड studio.h void main, यहां से आपने फंक्शन कॉल करा है जिसमें आपने 5 पास किया एज ए आर्ग, void, ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है जिसमें हम रिसीव कर रहे हैं x की वैल्यू यहाँ पे जो रिसीव होगी वो 5 है। कंडीशन लगाई कि इफ, ये हमारी बेस कंडीशन है कि अगर x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये हमारी बेस कंडीशन है। तो रिटर्न हो जाए, नहीं तो एल्स में printf परसेंटाइल डी प्रिंट करे x की वैल्यू प्रिंट करे। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी बेस कंडीशन है जो हमें रिकर्सिव कॉल से बाहर निकालेगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये x की वैल्यू प्रिंट कराएगा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर x में क्या रिसीव हो रहा है, हमारे पास 5, तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, और यहाँ से इसकी रिकर्सिव कॉल की जाएगी। ये रिकर्सिव कॉल है जहां पर हमने पास करा है x माइनस 1, ये रिकर्सिव कॉल है। और इस रिकर्सिव कॉल के बाद हम कुछ टास्क
फंक्शन के लिए रख रहे हैं, जो है कि इसको रिकर्सिव कॉल के बाद प्रिंट कराना है परसेंटाइल डी कॉमा एक्स। तो स्टूडेंट ये हमारी लास्ट स्टेटमेंट है। तो रिकर्सिव कॉल जो है वो पहले हो चुकी, ये लास्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसे हम बोलेंगे नॉन टेल रिकर्जन। क्लियर है? चलिए, अब जब ये यहाँ से कॉल हो जाएगा तो स्टूडेंट ये वापस यहाँ पर वापस आ जाएगा, यहाँ से जाएगा कॉल होने रिकर्सिव कॉल के लिए, वापस यहाँ आएगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट पेंडिंग रह गई। क्लियर है? तो जब ये रिकर्सिव कॉल टर्मिनेट होगी रिटर्न, तो ये रिटर्न होकर वापस यहाँ आएगा और फिर इसको दोबारा से प्रिंट कराना शुरू करेगा, यानी कि आपकी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ प्रिंट होंगे। क्लियर? चलिए इस प्रोग्राम को एक बार सेव करते हैं और फिर कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइलर को इन्वोक करिए, प्रोग्राम का नाम है रिकर्जन 9.c। ये कंपाइल हो गया है। अब इसे एक बार रन करके देखिए। ये देखिए 5 4 3 2 1 ये रिकर्सिव कॉल के साथ है, और जब रिकर्सिव कॉल टर्मिनेट हुई है और जब रिटर्न में वापस आया है तो ये वाली कॉल जो आपकी ये वाली कॉल है ये प्रिंट हो रही है 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये है आपका नॉन टेल रिकर्जन। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार दोबारा चेक करिए, लॉजिक को समझिए और प्रोग्राम को खुद से डेवलप करिए। क्लियर स्टूडेंट? इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट रिकर्जन। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस।